नमस्कार, स्वागत है आपका एबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सोनिका। खबरों के विस्तार में जाने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने कानपुर को दी मेट्रो की सौगात। पीएम मोदी बने पहले यात्री। वीनापन की पाइपलाइन परियोजना का भी किया लोकार्पण। आईआईटी के 54वें दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी ने दिए युवाओं को टिप्स। कहा, कंफर्ट और चैलेंज में चैलेंज को चुने। हरदोई में गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा। बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़। उन्नाव में पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने की जनसभा। यूपी सरकार पर साधा निशाना। 3 दिन के यूपी दौरे पर मुख्य चुनाव आयुक्त ओमिक्रॉन की आहट के बीच विधानसभा चुनाव की तैयारियों का लेंगे जायजा। कानपुर में मेट्रो सेवा शुरू हो गई है। पीएम मोदी कानपुर मेट्रो के पहले यात्री बने। इससे पहले पीएम मोदी ने कानपुर आईआईटी के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने वीनापन की पाइपलाइन परियोजना को भी राष्ट्र को समर्पित किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कानपुर नगर को मेट्रो की आधिकारिक सौगात दे दी और इसी के साथ जुड़ गया कानपुर के साथ एक नया अध्याय। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह में भाग लेकर आईआईटी के मेट्रो स्टेशन पर चढ़े तो आसमान से बारिश ने भी सौगात को अपने तरीके से स्वागत किया। हालांकि प्रधानमंत्री का कानपुर में स्वागत ही बारिश ने किया, इसीलिए पीएम को चकेरी एयरपोर्ट में उतरने के बाद सड़क से 22 किलोमीटर सफर तय कर आईआईटी कानपुर पहुंचना पड़ा, जिससे सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पांव फूल गए। सबसे पहले पीएम मोदी आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आज कानपुर के लिए दोहरी खुशी का दिन है। आज एक तरफ कानपुर को मेट्रो जैसी सुविधा मिल रही है तो वहीं दूसरी ओर टेक्नोलॉजी की दुनिया को आईआईटी कानपुर से आप जैसे अनमोल उपहार भी मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कानपुर भारत के उन चुनिंदा शहरों में से है जो इतना डाइवर्स है, जहां सत्ती चौरा घाट से लेकर मदारी पासी तक, नाना साहब से लेकर बटुकेश्वर दत्त तक इस शहर की सैर करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानों के गौरव की उस गौरवशाली अतीत की सैर कर रहे हैं। आईआईटी के छात्रों से बात करते हुए पीएम मोदी ने स्वामी विवेकानंद का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि एवरी नेशन हैज अ मैसेज टू डिलीवर, अ मिशन टू फुलफिल, अ डेस्टिनी टू रीच। यानी यदि हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो हमारा देश अपने लक्ष्य कैसे पूरा करेगा, अपनी डेस्टिनी तक कैसे पहुंचेगा। आप ये कर सकते हैं, मेरा आप पर भरोसा है। बीच में 2 पीढ़ियां चली गई, इसलिए हमें 2 पल भी नहीं गंवाना है। साथियों, मेरी बातों में आपको अधीरता नजर आ रही है और बहुत स्वाभाविक है कि आपको अधीरता लगती भी होगी, लेकिन मैं चाहता हूं और जब आज कानपुर की धरती पर आपके बीच में आया हूं तो मेरा मन करता है आप भी इसी तरह आत्मनिर्भर भारत के लिए अधीर बने। आत्मनिर्भर भारत पूर्ण आजादी का मूल स्वरूप ही है, जहां हम किसी पर भी निर्भर नहीं रहेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एवरी नेशन हैज ए मैसेज टू डिलीवर, अ मिशन टू फुलफिल, अ डेस्टिनी टू रीच। यदि हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो हमारा देश अपने लक्ष्य कैसे पूरे करेगा, अपनी डेस्टिनी तक कैसे पहुंचेगा। साथियों, आप ये कर सकते हैं, मेरा आप पर भरोसा है। और मैं जब आज इतनी बातें कह रहा हूं, इतनी चीजें कर रहा हूं, तो मुझे उनमें आपका चेहरा नजर आता है। छात्रों के साथ फोटो खिंचाने के बाद कानपुर मेट्रो का औपचारिक उद्घाटन किया गया। इसके बाद सड़क मार्ग से पीएम मोदी का काफिला निराला नगर मैदान की ओर चल निकला। निराला नगर में पीएम मोदी ने न केवल अपनी सरकार का बखान किया, बल्कि योगी आदित्यनाथ का जिक्र करते हुए उनकी तारीफ की।
उन्होंने कहा कि ये जो विकास की गंगा बह रही है वो डबल इंजन की सरकार के कारण ही संभव हो सका है। आजकल भी आप बोलते हैं कि नई पीढ़ी के लोग भूल गए। साथियों, आज मंगलवार है और पनकी वाले हनुमान जी के आशीर्वाद से आज यूपी के विकास में एक और सुनहरा अध्याय जुड़ रहा है। आज कानपुर को मेट्रो कनेक्टिविटी मिली है, साथ ही बिना रिफाइनरी से भी कानपुर अब कनेक्ट हो गया है। इससे कानपुर के साथ साथ यूपी के अनेकों जिलों में ये कानपुर ही है जिसने पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सुंदर सिंह भंडारी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे विजनरी नेतृत्व को गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आज सिर्फ कानपुर को ही खुशी ऐसा नहीं है, वरुण देवता जी को भी इस खुशी में हिस्सा लेने का मन कर गया। साथियों, कानपुर के लोगों का जो मिजाज है, जो कानपुरिया अंदाज है, जो उनकी हाजिर जवाबी है, उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। ये ठग्गू के लड्डू के यहां क्या लिखा होता है? ठग्गू के लड्डू के यहां क्या लिखा है? ऐसा कोई सगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं, अब आज तक जो आप कहते हो कहते रहिए, लेकिन मैं तो यही कहूंगा, और जब मैं ये कहता हूं तो मैं कहूंगा ये कानपुरी है जहां ऐसा कोई नहीं जिसको दुलार न मिला हो। साथियों, जब संगठन के काम के लिए मेरा आपके बीच आना होता था तो खूब सुनता था। कानपुर में पीएम के दौरे को लेकर लोगों में उत्साह दिखा। कड़ाके की ठंड और बारिश के बाद भी लोगों के कदम नहीं रुके। कानपुर के चौबेपुर इलाके से पीएम को सुनने के लिए लोगों की बेताबी साफ नजर आई। सभा स्थल के लिए 58 बसों से लोग रवाना हुए। पीएम मोदी के कानपुर दौरे को लेकर चौबेपुर के लोगों में भारी उत्साह देखा गया। कड़ाके की ठंड में भी लोगों के कदम नहीं रुके और चौबेपुर क्षेत्र से ठंड की परवाह किए बिना बड़ी संख्या में लोग बसों से रैली स्थल के लिए रवाना हुए। आपको बता दें कि क्षेत्र से सभा स्थल के करीब 58 बसों से लोग रवाना हुए हैं। इस दौरान मोदी के समर्थन में नारेबाजी का दौर चलता रहा। इलाके से मोदी की सभा में जाने वाले लोगों में हर आयु वर्ग के लोग शामिल थे, साथ ही महिलाएं और युवतियां भी पीछे नहीं रहीं। वहीं पीएम की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब दिखे। उन्नाव में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पूर्व सीएम और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनसभाएं की। उन्नाव के सफीपुर, बांगरमऊ, मोहान की जनसभाओं में अखिलेश की हुंकार भरते हुए नजर आए। योगी सरकार पर डराकर वोट हासिल करने का आरोप भी लगाया। विधानसभा चुनाव 2022 से पहले पार्टी प्रचार अभियान में जुटे अखिलेश यादव ने मंगलवार को उन्नाव की अलग अलग विधानसभाओं में जनसभा कर मोदी और योगी सरकार पर निशाना साधा।
उन्नाव, सफीपुर, बांगरमऊ और मोहना विधानसभा में आयोजित जनसभाओं में पूर्व सीएम और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर डराकर वोट हासिल करने का आरोप लगाया। यही नहीं, कानपुर मेट्रो समेत कई परियोजनाओं को समाजवादी पार्टी सरकार की योजनाएं बताते हुए योगी सरकार पर श्रेय लूटने का आरोप लगाया। यही नहीं, हाल में ही कानपुर के इत्र व्यापारी से बरामद बेनामी संपत्ति पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव ने पूछा कि योगी सरकार बताए कि बरामद की गई 194 करोड़ की बेनामी संपत्ति आखिर किसकी है। अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि इस बार सूबे में सपा की सरकार बनेगी और जिन लोगों पर योगी सरकार में अत्याचार हुआ है, सपा सरकार आने पर उन्हें राहत दी जाएगी। अखिलेश यादव की जनसभाओं में भारी भीड़ देखी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, AB न्यूज। दिल्ली में फिर से कोरोना विस्फोट आया सामने। एक दिन में 331 नए कोरोना के केस आने के बाद लोगों में हलचल मच गई है। देश भर में ओमिक्रॉन का आंकड़ा 650 के पार पहुंच गया है, जो कि दिल्ली में सबसे ज्यादा है। दिल्ली में लापरवाही से एक बार फिर कोरोना विस्फोट की स्थिति बनती जा रही है। कोरोना मरीजों के आंकड़ों ने पिछले 6.5 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऐसे में बाजारों में उमड़ती बेतहाशा भीड़ ने चिंता बढ़ा दी है। सरकार ने नाइट कर्फ्यू तो सोमवार से लगा दिया है, लेकिन कोरोना के संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल ये है, क्या दिल्ली में संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा या नहीं। कोरोना के नए मामले को दिल्ली में बीते 7 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया और लगातार 2 दिन दर 0.5% से ऊपर रही। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में कोरोना के 331 नए मामले आए और 144 ठीक हुए। अगर पूरे देश में ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों की बात करें तो आंकड़ा 650 के पार चला गया है। बढ़ती संख्या बेचैनी बढ़ाने वाली है। कानपुर के गैंजेस क्लब परिसर में सार्थक की पहल की गई। गैंजेस क्लब में सदस्यों को फिटनेस और स्टेमिना बढ़ाने के उद्देश्य से बैडमिंटन कोर्ट का शुभारंभ किया गया। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कपूर ने गैंजेस क्लब परिसर में बैडमिंटन कोर्ट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर गैंजेस क्लब के चेयरमैन विजय कपूर ने क्लब के सदस्यों और उनके परिवारजनों का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि लोग फिट रहें, इसलिए बैडमिंटन कोर्ट की शुरुआत की गई है। बैडमिंटन ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बैडमिंटन कोर्ट है जो कानपुर के लिए और कानपुर क्लब के गिनीज क्लब के लिए सारे मेंबर्स के लिए समर्पित है। ये ऐसा कोर्ट है जिसमें आपको पैरों में दर्द नहीं होता और पैरों की जो चोट लगने की वो स्थिति होती है उसको काफ़ी कम कर देता है, उसके रिस्क को काफ़ी कम कर देता है। तो मुझे लगता है कि ऐसा नवीनीकरण और इतना सुंदर कोर्ट नई साज सज्जा के साथ कानपुर वासियों को और गैंजेस क्लब के सारे मेंबर्स को समर्पित है। उसके लिए सारे कानपुर वासी बधाई के पात्र हैं और सारे गैंजेस क्लब के मेंबर्स, उनके चेयरमैन, उनकी टीम, सब लोग बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने ऐसा कोर्ट बनाया। वहीं क्लब के बैडमिंटन कोच विनोद कुमार ने बताया कि बैडमिंटन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। बैडमिंटन खेल स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम एक्सरसाइज है। यह शक्ति, फिटनेस और स्टेमिना को बरकरार रखता है। आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज गैंजेस क्लब के इस नवनिर्मित कोर्ट का उद्घाटन हुआ है। ये वर्ल्ड जो जिस तरीके के वर्ल्ड में इसके नियम हैं उस तरीके का ये कोर्ट है और वर्ल्ड क्लास कोर्ट है और कानपुर में या यूपी में इस तरीके का कोई भी कोर्ट नहीं है। आज से जो प्लेयर इसमें खेलेगा उसको किसी भी तरीके की कोई इंजरी नहीं होगी और मुझे लगता है कि मैं आज मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय होगा क्योंकि मैं आज ही ये कोर्ट अपने सदस्यों को समर्पित कर रहा हूँ और कल से हमारे सारे सदस्य इसमें से बैडमिंटन का लुत्फ़ लेंगे। मैं उनके अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि ये गैंजेस क्लब के आयाम में एक नया अध्याय जुड़ा है और बहुत बहुत शुभकामनाएं सारे सदस्यों को। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहें AB न्यूज़। नमस्कार।